दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 और 10 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन सांबर लेक से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है सांबर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक लोकेटेड इन गुजरात। सेकंड ऑप्शन इज द लेक इज सराउंडेड by the Aravalli Hills on all sides. Third option is it has been designated as a Ramsar site because it is a key wintering area of tens of thousands of pink flamingos and other birds. इसका सही आंसर है 2 and 3 ओनली। जो हमारे ये सांबर लेक है ये गुजरात में नहीं है, ये हमारे राजस्थान में लोकेटेड है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हमारा जो सांबर लेक है ये हमारे राजस्थान में लोकेटेड है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। और ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है और इसमें जो है 5 रिवर से पानी आता है इसमें। और ये सराउंडेड है बाई द अरावली हिल्स ऑन ऑल साइड्स। और इसको रामसर साइट भी है ये हमारा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि कई सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोज हमारे नॉर्दर्न एशिया और साइबेरिया से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल से। आपको बताना है ये किसी से बनता है। पहला ऑप्शन है अल्गी, सेकंड ऑप्शन इज फूड क्रॉप्स, थर्ड ऑप्शन इज मीथेन्स। इसका सही आंसर है 1 ओनली। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हमारा जो बायोफ्यूल है ये इसको 4 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा बनता है डिराइव फ्रॉम फूड क्रॉप्स होता है। और साथ में ये जो इसमें है ये हमें इसके लिए कई बार हमारा डिबेट भी चलता है कि फूड सिक्योरिटी के लिए, कि हमारा फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए या फ्यूल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। फिर इसमें जो हमारे क्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं उसमें वीट्स हो गया, शुगर केन हो गया, सोयाबीन हो गया इस्तेमाल होता है। हमारे वही सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हमारे नॉन फूड क्रॉप्स इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी वर्सेस फ्यूल सिक्योरिटी की हमारी दिक्कत नहीं होती है डिबेट की। तो इस वाले में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है बायोमास टू लिक्विड फ्यूल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। हमारा थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है इसमें हम लोग एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, एल्गी एंड अदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें लैंड की जरूरत पड़ती नहीं है हमें। और इस वाले में जो है एक्सटेंसिव डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सच एज डी वाटरिंग की काफी ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। वही हमारा फोर्थ जनरेशन जो हो गया, उस वाले फोर्थ जनरेशन में हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिक या फिर इंजीनियरिंग कर करके हम लोग एल्गी पे मॉडिफाई करके उसमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल बनाते हैं। इस वाले में फायदा क्या है कि इसमें हायर प्रोडक्शन रेट है, साथ ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, लेकिन इकोनॉमिकली ये बाद में फायदा करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है पेंगोलिन से। ये आजकल न्यूज में काफी बना हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है इट इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट। सेकंड ऑप्शन इज इट इज मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट within its class Mammalia. They have no teeth. They chew with gravel and keratinous spines inside the stomach. सही आंसर है इसका। ऑल करेक्ट है इसके। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं इसके ऊपर काफी स्केल्स बने हुए हैं। ये काफी हार्ड होता है। जब भी इन पे अटैक होता है तो ये सर्किल फॉर्म में अपने आप को बना लेते हैं ताकि उससे डेंजर से बच सके। तो ये जो हमारा एक पेंगोलिन ओनली स्केली मैमल है प्लेनेट पे, और साथ ही ये साइट्स के अकॉर्डिंग द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट है अपने क्लास में। और ट्रैफिक की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसमें भी इसको बताया गया था मोस्ट ट्रैफिकेड मैमल इन द वर्ल्ड। ये चाइना में भी काफी न्यूज में बना हुआ था। जब से कोरोना वायरस फैला है तो वहां पे काफी लोग खाते हैं, इसलिए उसको ट्रेड को इसको भी बैन किया गया था। और इसमें ये जो पेंगुलिन है ये इंसेक्टिवोर होता है, फीड्स ऑन एंड्स एंड टर्माइट्स। इनके कोई दांत नहीं होते हैं। दे च्यू विद ग्रेवल एंड केराटिनस स्पाइंस इनसाइड द स्टमक। इनके कई सारे वैरायटीज होते हैं और इंडिया में 2 वैरायटी पाए जाते हैं मेनली, जो है एक चाइनीज पेंगोलिन और एक इंडियन पेंगोलिन। तो इनके जो है आयुषन के हिसाब से इनको जो कैटेगराइज किया गया है डेंजर लिस्ट में, तो ये कई सारे एंडेंजर्ड में है और कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है साइक्लोन, हरिकेन्स एंड टाइफून से। इसमें बताया कि इनके डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन इनमें क्या ऑल सारे जो है हमारे ऑल वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जो कि 10 टाइम्स ज्यादा हिरोशिमा बम से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट द थ्री। तीनों को कौन से डिफरेंशिएट करते हैं, किस कारण से इनमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज नेम्स ऑफ स्टॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द राइजिंग स्ट्रेंथ। Second option, names of storms in the South Pacific Indian Ocean, the Atlantic, Northeast Pacific, and Asia respectively. So third option, names of storms according
to their shape. Fourth option is names of storms according to frequency of occurrence. इसका सही आंसर है बी। ये जो हमारे जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है सभी को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट भी इनको सेम ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग हो गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कहीं पे इनको हरिकेन बोलते हैं, कहीं टाइफून बोलते हैं, कहीं साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या फिर एशिया में बोलते हैं, और जापान के साइड में, अगर साउथ कोरिया के साइड में देखा जाए तो वहां पे टाइफून बोलते हैं। और हमारा हरिकेन बुलाया जाता है यूएसए के साइड में, यूएसए के वेस्टर्न बॉर्डर्स में इसको हरिकेन बोलते हैं, और ईस्टर्न साइड भी हरिकेन बोलते हैं। ये इनमें बस डिफरेंस है कि ये सारे जो है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से नेमिंग किया गया है, अदरवाइज सब में फीचर्स लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन कौन से राइट्स हमारे कंज्यूमर को मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू सेफ्टी, सेकंड ऑप्शन इज राइट टू बी इन्फॉर्म, थर्ड ऑप्शन इज राइट टू चूज, फोर्थ ऑप्शन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका सही आंसर है 1 2 3 4, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिडेसल। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत हो तो आपको रिडेसल भी होना चाहिए आपके ग्रीवांसेस का। राइट टू चूज, आपको सामान आपके ऊपर होना चाहिए कि भाई सामान कोई भी जब मन करे खरीद सके, अपने हिसाब से मन मुताबिक खरीद सके। राइट टू इन्फॉर्म, सही डिसीजन, सही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी आप सही चीज खरीद सकते हैं। और राइट टू बी हर्ड, ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे काफी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है अराकोनॉमिक्स इकोनॉमिक मॉडल से है। ये आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, स्टॉक ब्रोकिंग, ऑटोमोबाइल ट्रेड या क्रिप्टो करेंसीज। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर। अराकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है कि न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है। ये इंश्योर करता है प्रॉफिट फॉर द फार्मर्स एंड क्वालिटी फॉर द कंज्यूमर्स, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो ये बेस्ड कहाँ से है? ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी अराकू में, जो कि उस पे 20 साल से उनके काम पे ये बेस्ड है। एक तरह से ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया है अराकू रीजन के ट्राइब के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है लोया जिरगा से। ये अभी न्यूज में बना हुआ था, तो आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अफगानिस्तान। सेकंड ऑप्शन इज इट इज एन ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अफगानिस्तान। सही आंसर है इसका नीदर। ये दोनों आंसर इसके गलत हैं। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो लोया जिरगा है एक तरह से मास गैदरिंग, नेशनल गैदरिंग है। ये रिप्रेजेंटेटिव का डिफरेंट इथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज का अफगानिस्तान में, और ये काफी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है वहां का, जिसमें कि काफी सारे कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और कोई भी नेशनल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। अब अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी इसको काफी हाईएस्ट एक्सप्रेशन माना गया है अफगान पीपल का। इनका जो डिसीजन होता है ये ऑफिशियली बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि इसको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जहां तक रही बात इनकी नेशनल लेजिस्लेचर की, तो अफगानिस्तान में 2 बाइकैमरल बॉडी है। तो फर्स्ट बॉडी इज मैसरानो जिरगा, सेकंड ऑप्शन उसका दूसरा लोअर हाउस है उसको बोलते हैं वोलेसी जिरगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कोडावा ट्राइब से है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है। फर्स्ट ऑप्शन इज उड़ीसा, सेकंड इज कर्नाटका, थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका कर्नाटका। ये काफी न्यूज में बना हुआ था, क्योंकि ये हमारी एक ही कम्युनिटी बनती है पूरे इंडिया में जिनको कि एग्जाम्प्ट किया गया है किसी भी लाइसेंस के लिए। लाइसेंस किसके लिए? तो उनको लाइसेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह का पिस्टल, रिवॉल्वर या फिर डबल हैंडेड बैरन्स रखने के लिए। इनके आखिर किया क्यों गया है? किया इसलिए गया है क्योंकि इनके कल्चरल और जो रिलीजियस सेंसिटिविटीज थे उनको मेंटेन करने के लिए, और इनको एग्जाम्प्ट किया गया है 10 साल के लिए टिल 2029 तक। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।